एक दफ़ा एक अंग्रेज़ और उसकी बीवी पाकिस्तान आते हैं। तो उसकी बीवी को बाहर की चीज़ें घूमने का बड़ा शौक था। तो उसकी बीवी उसको एक दिन कहती है कि मुझे ना बड़ी सी पाकिस्तान की कोई मस्जिद दिखाओ तुम मुझे। तो वो कहता है ठीक है, तुम सुबह तैयार हो जाना, हम लोग फिर सुबह चलते हैं। तो उसकी बीवी कहती है ठीक है, चलो सुबह चलते हैं हम लोग। तो वो इमाम साहब से इजाज़त लेके जाता है कि मैं इमाम साहब क्या मेरी बीवी को ना बाहर घूमने का बड़ा शौक़ है, तो मैं उसको ज़रा मस्जिद थोड़ी सी घुमा दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद है ना, इसीलिए। तो वो मस्जिद घूम ही रहे होते हैं, वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे होते हैं कि सीढ़ियों के बीच में उन्हें एक फ़कीर बैठा हुआ दिखता है, और फ़कीर उनसे कहता है कि कुछ पैसे दे दो अल्लाह के नाम पे। तो वो वहाँ पे तो डॉलर चलते थे, तो औरत कुछ डॉलर पकड़ाने लगी कि उसके बैग से एक हीरे का कीमती हार नीचे गिर गया उस फ़कीर के कटोरे के अंदर। अब उस फ़कीर को भी नहीं पता लगा कि मेरे कटोरे के अंदर कुछ भारी चीज़ गिरी है, और उन लोगों को भी नहीं पता लगा कि हमारा कुछ कीमती चीज़ गुमी है। तो वो लोग आराम से ऊपर चढ़ पड़े। रात को जब वो फ़कीर उठा उधर से, तो उसको तब जाके पता लगा कि मेरी टोकरी के अंदर एक कितनी कीमती चीज़ आई फंसी हुई है। अब वो हार देख के बड़ा ही परेशान हुआ कि यार ना ही ये मेरी बीवी का हार है और ना ही मैंने खुद लेके आया हूँ, तो ये है किस बंदे का हार आखिरकार जो मेरी टोकरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो सोचता है उसको फिर एकदम से पता लगता है कि मुझे तो आज सिर्फ पैसे उन दोनों बंदों ने ही दिए थे, तो हो सकता है उन दोनों बंदों का हार मेरी इस कटोरी के अंदर गिर गया हो। तो वो अब यानी कि वो अपने घर चल जाता है, और वो सुबह टाइम उनको ढूंढने के अंदर लग जाता है, पर उसको वो कहीं पर दिखता ही नहीं है। अब वो सोचता है कि कभी ना कभी तो वो मस्जिद दोबारा आएंगे ना, तो मैं उनको तब दे दूँगा। तो अब वो बैठा रहा, एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, हफ्ता बैठा रहा, महीना बैठा रहा, सालों तक वो बैठा रहा, फिर भी वो 2 बंदे नहीं आए। अब वो एक दिन सोचता है कि यार देखो, मैं जिस दिन के अभी अगर किसी दिन मैं मर गया तो मुझसे कोई और छीन के ले जाएगा ना, तो और इसकी फजूल खर्ची भी हो जाएगी। अब वो सोचता है कि मैं इसको भेज देता हूँ, और इसके अंदर से जो भी सारे पैसे आएंगे इसको बेचने की वजह से, तो उन सारे पैसों में मैं ऐसा करूँगा कि मुझसे भी जो ज़्यादा यानी कि जो गरीब है ना, उनके अंदर मैं ये तकसीम कर दूँगा। तो इसकी वजह से मेरा भी भला हो जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा। तो वो अब सुनार की दुकान की तरफ चल पड़ता है कि बेचूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो आगे जाते है, बीच रास्ते में उसको वही अंग्रेज़ और उसकी बीवी दिखते हैं। तो वो फ़कीर भागा जाते हैं, उनको कहते हैं ये देखो मेरे पास ना तुम्हारी एक वो है अमानत। तो वो अंग्रेज़ और उसकी बीवी कहते हैं तुम्हारे पास हमारी ऐसी क्या अमानत है, हमारे पास तो हमारी सारी चीज़ें पूरी हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास जब तुम लोग, वो कहता है ऐसे जब तुम लोग मस्जिद आए थे घूमने, मस्जिद है ना, तो तब तुम लोगों का ये एक कीमती हार गिर गया था, सही है, तो ये मेरे पास तुम्हारी अमानत ही मानी गई। तो वो अंग्रेज़ और उसकी बीवी कहते हैं तुमने इसके साथ यानी कि ये तुम अपनी बीवी को दे देते, या फिर तुम उसको बेच के तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाने थे, तुमने इतने दिनों तक, सालों तक ये संभाल के क्यों रखा। तो वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा ईमान मुझे इजाज़त नहीं देता कि किसी और की चीज़ के ऊपर मैं अपना हक उठाऊँ। मैं सिर्फ अपनी चीज़ के ऊपर हक उठाता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान का सिर्फ एक ही वो होता है ईमान। तो ये तुम्हारी ईमानत है, तो ये तुम अपने पास रख लो, सही है। तो अंग्रेज़ बहुत खुश होता है, और वो उससे कहता है कि ये हार तो तुम रख लो क्योंकि तुम्हारा ईमान इतना पक्का है, सही है। और वो उसको उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पैसे देता है। तो वो फ़कीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर ये निकला कि अपना ईमान पक्का करके रखें, अल्लाह ताला ज़रूर इसका कोई सिला देगा। अल्लाह हाफ़िज़।